Hello, Namaste, Salam, Sasrikal, Kaskai Kincho. This is Madhulika Singh and you're watching Yogomania. Welcome back friends to Yogomania. और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एक न्यूली लॉन्च्ड मॉइस्चराइजिंग जेल के बारे में। और ये जो मॉइस्चराइजिंग जेल है दिस इज बीइंग लॉन्च्ड बाय वैसलीन और इन्होंने दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इसमें एक तो रोज वाटर जेल है और एक लेवेंडर जेल है। आई हैव गॉट बोथ ऑफ देम और मैं इनके बारे में ही आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल रिव्यू अबाउट दीज टू जेल्स, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट इज गोइंग टू मीन अ लॉट टू मी। तो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ गया है और बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है गर्मियों के मौसम में कि वो मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाते ही उनको पसीना आने लग जाता है, स्टिकीनेस फील होने लग जाती है एंड देन दे डू नॉट एंजॉय अप्लाइंग मॉइस्चराइजर और वो गर्मियों में बिल्कुल ही छोड़ देते हैं मॉइस्चराइजर लगाना, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आपको मॉइस्चराइजर लगाना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे आपका चेहरे का स्किन हो या बॉडी का स्किन हो। लेकिन बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे जो मुंबई चेन्नई जैसी जगहों पे रहते हैं। मॉइस्चराइजर लगाते ही आपको पसीने आने लग जाते हैं। दिस आई हैव फेस बिकॉज आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ इन मुंबई एंड नाउ आई एम इन दिल्ली। हियर द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट, पर मुंबई में ये प्रॉब्लम होती है। यू डू नॉट फील लाइक अप्लाइंग मॉइस्चराइजर्स। तो फ्रेंड्स, वैसलीन क्लेम करता है कि दे हैव कम अप विद सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ दिस बॉडी जेल। तो चलिए देखते हैं इनका जो क्लेम है वो सही भी है कि नहीं है। दे क्लेम दैट दिस इज ऐप फॉर समर्स, दिस इज ऐप फॉर ह्यूमिड क्लाइमेट और ये आपको नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन देगा एंड इट विल गिव यू अ फेदरी सॉफ्ट काइंड ऑफ स्किन ऑल्सो। तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स है इसके। चलिए देखते हैं ये सही भी है कि नहीं है, पर उससे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन लोगों ने दो वेरिएंट लॉन्च किए, वन इज लेवेंडर वन इज रोज। ये ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है। ये 200 ml की पैकेजिंग है और जो इसकी MRP है वो 250 रुपीज़ है। अमेजोन पे कुछ सेल पे मिल रहा है, ये मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। तो चलिए अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो दिस इज अ जेल काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ये रोज वाला है, इसमें एक पिंक टिंट है और जो ये लवेंडर है इसमें ये पर्पलिश टिंट है। तो इस तरीके का जेल है ये एंड व्हेन यू मसाज इट ऑन योर स्किन कुछ ही सेकंड में ये आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस महसूस नहीं होती। तो ये जो नॉन स्टिकी वाला क्लेम इनका है वो सही है। अगर मैं इनकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज रोज बिकॉज आई generally love roses. I love anything to do with rose fragrance, so I am a big fan of rose fragrance. तो मेरा हाथ बार बार रोज की तरफ ही जाता है। और ये जो इसकी रोज की सुगंध है, दिस इज नॉट अ वेरी इन योर फेस काइंड ऑफ अ रोज फ्रेग्रेंस। अगर आपको रोज वाटर की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो आपको इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी। मुझे यूजुअली रोज वाटर की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी और रिफ्रेशिंग लगती है, तो मुझे ये वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी लगी। एक इसका जो डाउनफॉल है वो ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो 1 घंटे के बाद यू विल नॉट बी एबल टू स्मेल द बॉडी लोशन ऑन योर स्किन, सो दैट इज अ डाउनफॉल ऑफ इट। इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके मॉइस्चराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट की बात करूँ तो मुझे ये सो लगा इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन। मुझे भी ऐसे मॉइस्चराइजर बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि बॉडी को स्टिकी बना दे या ऑयलीनेस हो उनके अंदर, बट आई लाइक माई मॉइस्चराइजर्स टू बी हाइड्रेटिंग। और इसमें मुझे हाइड्रेशन कम लगा मेरे स्किन के लिए। स्टिकी नहीं है बट हाइड्रेटिंग भी नहीं है। मुझे ऐसे मॉइस्चराइजर पसंद है जो कि स्टिकी ना हो बट हाइड्रेटिंग हो। सम ऑफ माय फेवरेट्स आर, वन इज फ्रॉम प्लम्प, और प्लम्प के जो बॉडी लोशंस है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है आपके स्किन के ऊपर और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बट दिस इज नॉट सो मच हाइड्रेटिंग। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे स्किन में ज़रा सा और हाइड्रेशन की ज़रूरत है। सो वो पॉइंट पे आई डिड नॉट लाइक द हाइड्रेशन। हैविंग सेड दैट, ये जो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आपको ये जो जेल मॉइस्चराइजर है वो अच्छा लगेगा बिकॉज ये फिर आपके लिए एप्ट होगा। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, तो आपको
आप इंजॉय नहीं करेंगे ये जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करना। अब फ्रेंड्स इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इनके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो रीड करके सुना देती हूँ। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है दैट इज़ वाटर, दैट्स व्हाई इट्स लाइट जेल और ये जेल फॉर्मुलेशन में है। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है दैट इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ ह्यूमिक्टिन, मतलब कि अगर आपके जो एनवायरनमेंट में से वाटर है वो आपकी स्किन के अंदर ड्रॉ करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। जो तीसरे इंग्रेडिएंट इसमें है वो नाइसिनामाइड है विच हेल्प्स इन सीबम प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन। तो आपके स्किन को ड्राई फ्रेश फीलिंग देने में मदद करता है। उसके अलावा इट हैज़ हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। उसके अलावा इट हैज़ मिथाइल पैराबिन एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो। इट हैज़ फ्रेग्रेंस ऑल्सो। अब पैराबिन की जब बात करते हैं तो people are divided on parabens. Some people think parabens are really bad for your skin. Some people think it is a good way to preserve your product. तो दो गुट बन चुके हैं पैराबिन को लेके। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो आई डू नॉट हैव सच अ ह्यूज प्रॉब्लम विद पैराबिन्स। मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है हैविंग प्रोडक्ट्स विच हैव पैराबिन इन देम, क्योंकि अगर आपको आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करना है तो कुछ ना तो कुछ प्रिजर्व करने के लिए डालना ही पड़ेगा। एंड पैराबिन इज़ अ काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव जो कि आपके जो प्रोडक्ट है उसको ख़राब होने से बचाता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैराबिन से। लेकिन इफ़ यू आर द काइंड हु डू नॉट वांट पैराबिन इन योर स्किन केयर तो फिर दिस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट फॉर यू। तो फ्रेंड्स अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो एक प्रो इसका ये है कि दिस इज़ अ अफोर्डेबल प्रोडक्ट का और काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। सो यू विल बी फाइंडिंग इट इन एनी डिपार्टमेंटल स्टोर जो आपके आसपास हो या मेडिकल में मिल जाएगा। तो इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है। अगर हम आप इसके कौन की बात करें तो मेरे लिए ये कम हाइड्रेटिंग है, तो ये ज़रा सा और हाइड्रेटिंग हो सकता था मेरे लिए। सेकेंड थिंग, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आई वुड लाइक समथिंग विच हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस सो दैट इट मेक्स मी फील फ्रेश। और इसको आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे इन्होंने कहा है कि यू हैव टू अप्लाई इट 2 times in a day. So for me this is a average product. Thank you for watching this video friends. अगर आपके कोई क्वेश्चंस कमेंट क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।